हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच वंदना। बच्चों, आज बहुत दिनों बाद मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की है बिकॉज कुछ काम था, इस वजह से क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आज हम समास, संस्कृत में समास पढ़ेंगे। देखो, समास जो है वो संस्कृत में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। डिफरेंस क्या है? संस्कृत के थोड़े वर्डों में चेंजिंग होती है, बट उसका जब हम मीन्स देखेंगे, जब हम अर्थ देखेंगे तो दोनों का सेम ही होता है। समास, संस्कृत में समास की संख्या 6 बताई गई है। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास होते क्या हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के स्वतंत्र रूप से मेल पर जो विकार उत्पन्न होता है या स्वतंत्र रूप से जो उसका अर्थ निकलता है, उसको हम समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षेपीकरण। किसी शब्द के बारे में हम यदि संक्षेप में बताएं तो उसको समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के बताए गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। बच्चों, अव्ययी भाव समास, सबसे पहला समास है हमारा अव्ययी भाव। इसमें अव्ययी भाव की समास की परिभाषा है जो मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में बताऊंगी। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, यानी जिस समास में या अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है। अव्यय आप लोगों ने सुना होगा, जैसे उपसर्ग। उपसर्ग जैसे हम शब्द के आगे लगाते हैं, वैसे अव्यय जो कि शब्द के आगे जोड़ा जाता है। इसमें प्रथम पद प्राय अव्यय और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। दूसरा शब्द, प्रथम पद अव्यय और दूसरा संज्ञा शब्द होता है। इसमें समस्त पद, जितने भी हम शब्द बनाते हैं अव्ययी भाव समास में, नपुंसक लिंग और एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो, अपन ने परिभाषा जान ली, उसका अर्थ भी जान लिया, हिंदी और संस्कृत दोनों में बता दिया। अब हम इसके समास पद और समास विग्रह देखें। शब्द लिखा हुआ है प्रतिक्षणम। बच्चों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब हम संस्कृत में समास विग्रह करते हैं तो वो समास जोड़ने पर आई मीन टू से, जब हम उसका विग्रह करेंगे, जब समास का विग्रह करेंगे, उसको संक्षेप में बड़े रूप में लाएंगे, तो जो क्या कहते हैं, ये जो हमारा अव्यय है वो पीछे चला जाएगा और जो संज्ञा यानी कि जो शब्द है वो आगे आ जाएगा। देखिए, जैसे हम पहला जानेंगे प्रतिक्षणम। प्रति अव्यय हो गया, क्षणम संज्ञा। जब हमने इसका समास विग्रह किया तो क्षणम क्षणम प्रति, यानी कि एक एक क्षण या एक एक पल। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम यानी प्रति। अब देखिए, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति यानी कि हर रोज, या जिसको हम बोलते हैं डेली। प्रत्येकम, तो एकम एकम प्रति, प्रत्येक यानी कि हर एक। अगला है यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम, यानी कि हमारी शक्ति के अनुसार। और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथा रूपम, रूपस्य योग्यम यानी रूप के योग्य। उपवनम, उपवन माने क्या कहते हैं, बगीचा। तो वनस्य समीपम, वनम, वनम का अर्थ होता है वन, उप का अर्थ होता है समीप यानी वन के पास। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम यानी रूप के योग्य। अनुपुत्रम, पुत्रस्य पश्चात यानी कि पुत्र के पीछे। कुछ और उदाहरण देकर मैं आपको समझा रही हूँ। उपग्रामम, ठीक है, यानी कि ग्रामस्य समीपम, ग्राम के पास, ग्राम या गांव के पास। उपगंगम यानी गंगाया समीपम। मैंने पहले भी बताया था बेटा, इसी बात को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अव्ययी भाव समास में जो अव्यय होता है, जब समास विग्रह करते हैं तो वो पीछे चला जाता है। अगर पीछे, और जैसे इधर उप लिखा हुआ है और इधर समीपम लिखा हुआ है, तो उप का
अर्थ है समीपम। उप को भी हम समीप कहते हैं और समीप को भी समीप कहते हैं। अगला है निर्मक्षिकम, यानी कि मक्षिकाणाम अभावः। निर का अर्थ होता है अभाव यानी कि कमी। आ मुक्ति, यानी कि जब हमने इसको अलग किया तो आ मुक्ते है, विग्रह किया तो आ मुक्ते है, यानी कि मुक्ति तक, मुक्ति होने तक। देखो बेटा, ये आज मैंने आपको अव्ययी भाव समास समझाया है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो और आप यदि और नए नए एग्जाम्पल लेकर आइए तो उसको मैं क्लियर कर सकती हूँ। आपकी जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको मैं क्लियर कर सकती हूँ। ओके।